Hello everyone, you are welcome on my channel Learn English with Mandeep. Today we are going to learn about how to correct errors in sentences. This is part 1, so let's start. There are some rules of English grammar that need to be followed in order to write error-free sentences. देखिए कुछ रूल्स हैं ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के, जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम जब सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं उसमें एरर कम से कम हो, होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप आइल्स का एग्जाम दे रहे हो, राइटिंग में आपका बिल्कुल सेंटेंस एरर फ्री होना चाहिए, अदरवाइज आपके ग्रामेटिकल मार्क्स हैं जो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें वो जो बैंड स्कोर हमें चाहिए वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो कुछ रूल्स हैं, तो हम देखेंगे क्या रूल्स हैं। एक रूल है कि ईच वन कब लगता है और एवरी वन कब हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ईच वन इज यूज्ड इन रेफरेंस टू पर्सन्स हुज नंबर इज लिमिटेड और इम्प्लाइड टू बी लिमिटेड। अगर हमें पता है कि हम कुछ लिमिटेड पर्सन्स की बात कर रहे हैं, हम 5 जनों की बात कर रहे हैं, 10 की कर रहे हैं, 15 की, 20 की, ठीक है, पर हमें जिन जन की भी बात कर रहे हैं हमें उनकी गिनती मालूम है, ठीक है, और वो लिमिटेड है, तो उसके लिए हम ईच वन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर क्लास इन आवर स्कूल, मीन्स वी नो दैट दिस क्लास comprises of 50 students, then we can use each one to tell something like each one of you needs to bring fees by tomorrow। ठीक है, हम एक क्लास की बात कर रहे हैं, हमें पता है क्लास में कितने स्टूडेंट होते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे 50 लिए हमने, तो उन 50 को हम बोलेंगे हर एक 50 को बोल रहे हैं कि हर एक जना नेक्स्ट डे आप फीस लेके आओगे। ठीक है, कल आप फीस लेके आओगे, तो ईच वन ऑफ यू नीड्स टू ब्रिंग फीस बाय टुमारो। नेक्स्ट देखिए, वेयर एज क्या होता है? इन कंट्रास्ट, आप कंट्रास्ट शो कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, एक लिंकिंग वर्ड है, राइटिंग में काम आता है। तो वेयर एज एवरीवन कब यूज होता है? एवरीवन इज यूज्ड इन रेफरेंस टू एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स। जब पर्सन्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अनलिमिटेड है, वी आर अनश्योर अबाउट द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ दैट पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल, when we are unsure about the people we are talking about, then we can use everyone. Say everyone who plays sports has a lot of physical strength। देखिए यहाँ पे everyone क्यों यूज किया है? क्योंकि दुनिया में कोई भी खेल सकता है ना, स्पोर्ट्स तो कोई भी खेल सकता है, तो हम इस पे कुछ लिमिटेड नंबर्स तो नहीं है ना, तो हम हर एक की बात करें जो भी स्पोर्ट्स खेलता है, उसमें जो शारीरिक ताकत ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे कि एवरीवन, हमें नहीं पता कि कौन कौन, ईच वन हर एक, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी एटसेट्रा आर ऑलवेज सिंगुलर। हम इनको सिंगुलर काउंट करते हैं, मतलब इनके साथ इज लगेगा, ना कि आर। तो एक सेंटेंस बनाया है नीचे, उसको देखिए, फाइंड एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन आर सेल्फिश। तो अभी हमने रूल पढ़ा है कि इनको तो हम एवरीवन और ये सारे जो मैंने ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं इनको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, तो आर तो आएगा नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। वी डोंट यूज आर इन द अबव सेंटेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो क्या होगा? एवरीवन इज सेल्फिश। इसके कंट्रास्ट में जो फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम होते हैं, इनके साथ हम इनको सिंगुलर नहीं लेते, इनको हम प्लूरल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े ही मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? ईच अदर कब यूज होगा और वन एंड अदर हम कब यूज करते हैं? ईच अदर तब यूज होता है, दिस इज यूज्ड इन रेफरेंस टू टू। जब 2 जन की बात कर रहे हैं तो ईच अदर, और अगर 2 से ज्यादा की बात कर रहे हैं, इन रेफरेंस टू मोर देन 2, वन एंड अदर इज यूज्ड। सो फाइंड एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर वर 10 women in the cabin। यहाँ पे ठीक है 10 औरतें थी कैबिन में। दे ऑल क्वेरल्ड विथ ईच अदर, तो आपस में लड़ रही थी, एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। तो ईच अदर, तो ईच अदर तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि 2 से ज्यादा की बात हो रही है, 10 की बात हो रही है, तो अगर 2 होते तो ईच अदर आता, यहाँ पे तो वन एंड अदर आना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है? देयर वर 10 women in the cabin, they all quarreled with one another। Next, when 2 subjects are joined by as well as, the verb agrees with the first subject। देखिए,
जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज के साथ कनेक्ट होंगे तो वर्ब हम कौन सी लगाएंगे, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे आप इस पे देखिए, द फादर ये एक सब्जेक्ट है एज वेल एज है ये, और ये दूसरा सब्जेक्ट है द सन्स, ये दोनों कनेक्ट हैं एज वेल एज के साथ। तो यहाँ पे वर है, ठीक है। तो ये वर्ब जो होनी चाहिए वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, द फादर। फर्स्ट सब्जेक्ट तो ये है ना, फादर सब्जेक्ट है फर्स्ट वाला, तो ये तो सेकंड सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर नहीं आना, यहाँ पे वॉज आएगा। द फादर एज वेल एज द सन्स वर्ड मिस्टीरियसली मिसिंग फ्रॉम द हाउस, तो ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट वन कौन सा है, द फादर एज वेल एज द सन्स वॉज मिस्टीरियसली मिसिंग फ्रॉम द हाउस, तो ये वॉज लग गया यहाँ पे। ये वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। कब, कौन से रूल में, एज वेल एज के रूल में है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए एज वेल एज में तो था कि वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड लगता है, और निदर नॉर और आइदर और के केस में थोड़ा डिफरेंट है। व्हेन टू नाउन्स और प्रोनाउंस वर ज्वाइंड बाय निदर नॉर और आइदर और, द वर्ब agrees with the subject nearest to it means which comes after nor and or। तो देखिए इस एग्जाम्पल से देखिए, neither you nor he are to blame, तो ये neither you nor he, neither के साथ ये वाला आ गया you, nor के साथ he आ गया ये प्रोनाउन। तो अब वर्ब जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, you के ऊपर लगाते हैं तो आर आएगी, ही के साथ लगाते हैं तो इज आएगी, और रूल कह रहा है कि नॉर के साथ वाला सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगी वर्ब। ये तो सिंगुलर है तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या आएगा, नीदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम, क्योंकि नॉर जो यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है इसके साथ वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट सेम है, आइदर मीरा और हर फ्रेंड्स हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। तो आइदर का ये नाउन हो गया मीरा, और हर फ्रेंड्स, ठीक है। ये फ्रेंड्स जो हो गए ये तो ज्यादा हैं, और के साथ वाला जो है वो डोमिनेट करता है, तो यहाँ पे हैज नहीं आना था। ये वर्ब है जो इसके ऊपर डिपेंड करेगी, किसके ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स तो प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, आइदर मीरा और हर फ्रेंड्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। नेक्स्ट, when two singular subjects refer to the same person, only the first should be preceded by article। तो देखिए अगर हम एक ही पर्सन के लिए दो चीजें, दो सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आर्टिकल सिर्फ एक बार ही लगेगा, दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार रिस्पेक्ट बहुत है उस पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिस प्रिया महाजन जो कि हेड भी है और प्रोफेसर भी है एक डिपार्टमेंट में, तो दो पोजीशन है उस लड़की के पास, ठीक है। तो मिस प्रिया महाजन द हेड एंड द प्रोफेसर ऑफ द सीबीएम डिपार्टमेंट हैज डन अ कमेंडेबल वर्क। तो यहाँ पे हमने रूल में पढ़ा है कि ये जो दो सिंगुलर सब्जेक्ट ना एक ही पर्सन को इसी के लिए हैं, तो एक बार ही आर्टिकल आएगा, सिर्फ वो भी फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। तो क्या करेक्ट आना चाहिए आंसर, मिस प्रिया महाजन द हेड एंड प्रोफेसर ऑफ द सीबीएम डिपार्टमेंट हैज डन अ कमेंडेबल वर्क। एक बार ही आर्टिकल लगेगा, यहां से आर्टिकल नहीं लगेगा, तो यहाँ पे कट कर दिया हमने आर्टिकल। नेक्स्ट रूल इसी के अकॉर्डिंग है, बट जब हम दो सब्जेक्ट्स को डिफरेंट पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, हेड कोई और है और प्रोफेसर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कोई और है, तो दोनों अलग अलग पर्सन है, तो दोनों के ऊपर आर्टिकल लगेगा, ठीक है। अगर एक कोई पर्सन की बात करें, दो पोजीशन एक पर्सन के लिए है, जैसे कोई मैनेजर भी है और वो डायरेक्टर भी है, कुछ भी लगा लीजिए, मतलब दो पोजीशन एक ही पर्सन के लिए है, तो वो वहां पे एक बार ही आर्टिकल आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए आ जाएगा, ठीक है। अगर दो अलग पर्सन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे हेड अलग है प्रोफेसर अलग है, तो दोनों के साथ अलग से आर्टिकल आएगा। द हेड एंड द प्रोफेसर ऑफ द सीबीएम डिपार्टमेंट हैव डन अ कमेंडेबल वर्क, क्योंकि वो दो जने हो गए। Next, when two or more adjectives show the qualities of same person or thing, all the adjectives must be in the same degree। जब आप एक ही पर्सन के लिए एक ही पर्सन की दो विशेषताएं बता रहे हो और साथ में उसको कंपेयर कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, वो सेम डिग्री में होनी चाहिए वो एडजेक्टिव्स। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल, प्रिया जो है ना, इसको हम गरिमा के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि प्रिया एक तो ज्यादा सुंदर है और
सयानी भी है, समझदार भी टाइप है, वाइज है, ठीक है। देन गरिमा, तो यहाँ पे जो वाइज है इसको भी तो सेम डिग्री में लिखना था ना, कंपैरेटिव में लेके आना था, ये वाइजर आना चाहिए था, इसलिए इनकरेक्ट है। अगर ये मोर ब्यूटीफुल है तो ये वाइजर आना चाहिए था। प्रिया इज मोर ब्यूटीफुल एंड वाइजर देन गरिमा। नेक्स्ट, when two singular nouns are joined by and are preceded by each or every, then pronoun used is singular। देखिए ये है सिंगुलर नाउन, वुमेन सिंगुलर नाउन है, गर्ल सिंगुलर नाउन है, और इनके आगे ईच भी लगा हुआ है। तो इनके बाद जब प्रोनाउन आएगा ना, वो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। तो ये दोनों क्या है, ईच वुमेन, ईच गर्ल मस्ट बी रिवॉर्डेड फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे हर आएगा, क्योंकि लड़की के लिए या औरत के लिए हम हर यूज करते हैं। अगर यहाँ पे मैन होता या बॉय होता तो हिज आना था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ईच वुमेन एंड ईच गर्ल मस्ट बी रिवॉर्डेड फॉर हर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पे नाउन भी था जो कि सिंगुलर है, और इनके आगे ईच लगा होना चाहिए या एवरी लगा होना चाहिए, फिर आप ये चीज फॉलो करोगे, ठीक है, फिर ये प्रोनाउन सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट है द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स लाइक सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, कोई भी जो कि कंपैरेटिव होते हैं, जैसे कि प्रियोर, प्रेफरेबल एटसेट्रा, आर फॉलोड बाय टू, उनके बाद में टू लगता है। फॉर एग्जाम्पल, डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर, ये इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देन लगा हुआ है, तो रूल क्या रहा है, टू लगना चाहिए। डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर, ये आना था, ठीक है। सिमिलरली ही इज सीनियर ऑफ मी, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, ऑफ नहीं आएगा, तो टू आना था। अगर यहाँ पे होता कि ही इज सुपीरियर टू मी, या होता कि ही इज इंफीरियर टू मी, तो इतना ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद टू आता है।